हेलो फिर तो डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा? 75,000 मेडिकल सीट्स। आपने थंबनेल को सही देखा है, कोई क्लिक बेट नहीं है। आप लोगों के लिए स्पेशली नीट 26, 2027, 2028 वाले स्टूडेंट्स के लिए बिग अपडेट कह लो, आप ब्रेकिंग न्यूज कह लो। हमारे देश में मेडिकल की 75,000 सीट बढ़ने वाली है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना है। एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक प्रेस रिलीज अपलोड हुआ है, जिसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेक्स्ट 5 इयर्स में मेडिकल की 75,000 सीट्स इंक्रीज करने वाली है। अब इन सीट्स में यूजी और पीजी दोनों तरह की सीट्स शामिल होंगी। ठीक है ना? मतलब ये है कि यूजी और पीजी मिला के टोटल 75,000 सीट बढ़ने वाली है। ये ऑफिशियल प्रेस रिलीज में आप क्लियरली देख सकते हैं, 75,000 न्यू मेडिकल सीट्स ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है। ये ऐसा क्यों किया गया है? ये गवर्नमेंट का ये फैसला देश के हेल्थ केयर फील्ड के लिए बहुत बड़ा बूस्ट लाने वाला है। सरकार चाहती है कि इंडिया का, हमारे देश का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो आगे बढ़े, मेडिकल फैसिलिटी सबको मिले। मेडिकल एजुकेशन सिस्टम जब स्ट्रोंग होगा, इंप्रूव होगा, तो हर भारतवासी को, हर देशवासी को बेटर मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगे। इस एम के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैसला लिया है। तो एनएमसी नोटिफाइज मेडिकल इंस्टीट्यूशन क्वालिफिकेशन ऑफ फैकल्टी रेगुलेशन एक्ट 2025 टू एक्सपेंड मेडिकल एजुकेशन कैपेसिटी एंड स्ट्रेंथन फैकल्टी अवेलेबिलिटी। ठीक है, ये पूरा ये रेगुलेशन है, एक्ट है एक तरह से। अब इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स की बात करी गई है, तो हम मेन पॉइंट्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो रिफॉर्म है कि अभी देश में 220 प्लस बेड वाले हॉस्पिटल्स सिर्फ इलाज कर रहे हैं पेशेंट्स का, वहां टीचिंग नहीं होती। दे आर नॉन टीचिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो सरकार ने फैसला किया है कि अब ऐसे सारे के सारे हॉस्पिटल्स टीचिंग इंस्टीट्यूशंस बन जाएंगे। अब वहां पे फैकल्टीज कैसे आएंगे? फैकल्टीज के लिए जो एग्जिस्टिंग स्पेशलिस्ट हैं, जिनका 10 साल का एक्सपीरियंस है, उनको एज एसोसिएट प्रोफेसर अपॉइंट किया जाएगा। 2 साल के एक्सपीरियंस वालों को एज असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट किया जा सकेगा, वो एलिजिबल होंगे। बस एक कंडीशन है कि उनको 2 साल के अंदर अंदर बीसीबीआर, बेसिक कोर्स इन बायोमेडिकल रिसर्च कंप्लीट करना पड़ेगा। क्लियर होगी बात? दूसरा, और किस तरह से फैकल्टीज आएंगे? तो जो एक्सपेंडेड रिकॉग्निशन कैसे होगा एक्सपीरियंस को, जो सीनियर कंसल्टेंट हैं, जिनका 3 साल का एक्सपीरियंस है रिकोगनाइज्ड गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में, वो एलिजिबल हो जाएंगे अब प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। ठीक है जी। डिप्लोमा होल्डर्स को भी नहीं छोड़ा गया है। डिप्लोमा होल्डर्स को एज असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट किया जा सकेगा। अब टीचिंग एक्सपीरियंस का काउंट कैसे करा जाएगा कि भाई कौन सा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो कंसिडर होगा, कौन सा नहीं होगा? तो क्यूमुलेटिव पीरियड, जो टोटल पीरियड होगा 5 इयर्स का, किसी भी फैकल्टी मेंबर का, या तो एनएमसी में हो, या यूनिवर्सिटी, या स्टेट मेडिकल काउंसिल, या फिर मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट और मेडिकल रिसर्च रिलेटेड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, किसी में भी जो क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस होगा उसको एज अ टीचिंग एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब एक और बड़ा रिफॉर्म क्या किया गया है। अभी तक क्या होता है बच्चों, किसी भी स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जब ओपन किया जाता है, तो इनिशियली सिर्फ यूजी कोर्सेज की परमिशन दी जाती है। लेकिन अब इसको भी हटा लिया गया है। नए मेडिकल कॉलेजेस में भी यूजी और पीजी कोर्सेज साइमल्टेनियसली चल सकते हैं। ठीक है, जिससे हेल्थ केयर प्रोफेशनल और टीचिंग फैकल्टीज का जो प्रोडक्शन है उसको एक्सपेंशन मिलेगा। अब रैशनलाइजेशन कैसा होगा? पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्या होंगे? अभी तक किसी भी मेडिकल कॉलेज में पीजी कोर्स के लिए जो कंडीशन थी वो 3 फैकल्टी मेंबर और एक सीनियर रेजिडेंट की कंडीशन थी। अब इसको चेंज करते हुए पीजी कोर्सेज स्टार्ट किए जा सकेंगे सिर्फ 2 फैकल्टी मेंबर और 2 सीट्स के साथ भी। ठीक है। अब सुपर स्पेशलिटीज के लिए क्या प्रावधान रहेगा? सुपर स्पेशलिटीज के लिए ये रखा गया है कि जो बहुत सारे सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम्स हैं उनको अक्रॉस द डिपार्टमेंट यूटिलाइज किया जाएगा। इसके अलावा जो रिसर्च वाले लोग हैं उनको भी इंक्लूड करने की प्लानिंग है। तो जो एमएससी पीएचडी फैकल्टीज हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में, उनको भी एज फैकल्टी अपॉइंट किया जा सकेगा। उनकी क्वालिफिकेशन को, रिसर्च को भी कंसिडर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो जो सीनियर रेजिडेंट्स हैं उनकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है, 50 साल तक कर दिया गया है। प्री क्लिनिकल और पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में, जैसे बायोकेमिस्ट्री है, फार्माकोलॉजी है, पैथोलॉजी एंड सो ऑन। ठीक, इसी तरह ट्यूटर या डेमोन्स्ट्रेटर के एक्सपीरियंस को भी इक्विवेलेंस मान लिया गया है।
इंटरनल कार्डर मोबिलिटी, जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं उनको मोबिलाइज किया जाएगा कार्डर, विद इन द कार्डर इंटरनली, जिससे कि हर जगह उनके रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जा सके। अब अगर इनको समराइज किया जाए तो जो ये न्यू मेडिकल इंस्टीट्यूशंस क्वालिफिकेशन ऑफ फैकल्टी रेगुलेशन 2025 आया है, ये डायरेक्टली सपोर्ट करता है, बूस्ट करता है नेशनल गोल्स को कि एक्सपेंड किए जाए क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथन किए जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए और एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए जिससे बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी मिले, जो इंक्रीजिंग डिमांड है डॉक्टर्स की उसको भी पूरा किया जा सके, जो कि सीट्स इंक्रीज करने के थ्रू ही हो सकता है। ठीक है ना बेटा? तो अब आपके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है कि आप नीट एस्पिरेंट्स जो अपीयर हो रहे हैं 26, 27, 28 में, उनको बढ़ी हुई सीट्स मिलने वाली, ये तो श्योर है। अब ये एनएमसी पे डिपेंड करता है वो कितना इफेक्टिवली इन रिफॉर्म्स को कितना जल्दी लागू कर पाती है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, हमारे साथ नए जुड़े हैं, वो ये सोच रहे होंगे इस चैनल पे तो सिर्फ अपडेट्स मिलते हैं। अपडेट्स बेटा कुछ टाइम से इसलिए दिए जा रहे हैं कि जो नीट 2025 के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था, वो बहुत एंक्सियस होते हैं, उनको क्यूरियोसिटी होती है कि कट ऑफ क्या रहेगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग के लिए चाहिएंगे, तो वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर करना भी हमारा हमारी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए मेंटोर। तो आपके चैनल पे अपडेट्स के साथ साथ, मेंटोरिंग के साथ साथ, जो यूजुअल जो हमारे नीट 26 के लिए कोर्स है, समर्पण बैच, और नीट 27 के लिए संकल्प बैच है, उसकी क्लासेस बहुत जल्दी हम रिज्यूम करने वाले हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाके, ऑलमोस्ट बहुत सारा सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं, और बाकी सारी क्लासेस जल्दी ही आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, बाकी टॉपिक्स को, बाकी चैप्टर्स को भी कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल है, और बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो आपकी तैयारी को बूस्ट करेंगे। बायो में आप 350 प्लस का टारगेट इजीली अचीव कर पाएंगे। टेस्टिमोनियल्स आपके चैनल बायोनीति आरआरजी पर अवेलेबल है, जहां पे बच्चे ने 360 आउट ऑफ 360 भी अचीव किए। ठीक है ना बेटा? तो आप इन कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा का सारा स्टडी मटेरियल मिलता है आपको सिर्फ एक सपोर्ट करना है, आपने टाइम दिया उसके लिए थैंक्स। हमारी जो प्रीवियस सीरीज चल रही थी रैंक वर्सेस मार्क्स वर्सेस कॉलेज वाइज, कैटेगरी वाइज कट ऑफ्स की डिफरेंट स्टेट्स के लिए, अगर आप नीट एस्पिरेंट्स हो तो एक बार आपको जरूर देखना चाहिए, जिससे आपको एक आइडिया है हाउ टू एक्सेल इन दैट। चैनल पर आप नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर फेवरेट स्टडी डेस्टिनेशन एंड मेंटरिंग प्लेटफॉर्म, दैट इज बायोनिधि आरआरजी। नेक्स्ट वीडियो आप क्या देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पे, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको सिर्फ हमें इतना सपोर्ट करना है, एक लाइक करना है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है नीडी वंस के साथ, अपने फ्रेंड्स फैमिली और जो भी आपको लगता है जिससे वो अनअवेयर ना रह पाए लेटेस्ट अपडेट से और फ्री कंटेंट की हेल्प से अपनी नीट की सीट को सिक्योर कर पाए। डोंट फॉरगेट टू राइट इन कमेंट सेक्शन। मेंटरिंग से लेके आपका स्टडी मटेरियल, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीशन अश्योर किया जाता है। होप आप अपना टारगेट, अपना गोल अचीव कर पाए। गुड लक फॉर दैट, सी यू सून।